डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो वापसी है व्हाइट हाउस के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देख रही है? फिर मैं जो मौजूदा सिनेरियो में जो चीजें डिस्कस हो रही हैं सोशल मीडिया पर और बहुत से लोग भी बातें कर रहे हैं, उनको भी आगे चल के डिस्कस करता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक तरीके से ये खुश आइंद है हमारे से कि साइबर की कॉन्स्पिरेसी जो हुई है, जिसको हमने बड़े जोर शोर से कहा, वो बाइडेन के दौर की है। ऑब्वियसली जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, बाइडेन ने पसंद नहीं किया और उसका रिएक्शन भी दिया। अफगानिस्तान का क्राइसिस जिसके अंदर हम सरासर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ही को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो पाकिस्तान को ठहराते हैं। दैट वाज द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब विद ट्रम्प कमिंग बैक इनटू पावर, उसको उस लेगेसी के लिए आंसरेबल नहीं है। ही कैन स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स अफ्रेश। ये बात आपने अपने प्रोग्राम में इतराफ भी की और हमें भी इसको कहने में कोई नहीं है कि जिस वक्त इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे के बाद आए और उसके बाद भी जो टेलीफोन पे बातचीत होती रही, जितनी दफा हुई, वो बड़ी खुश आइन थी, एक वार्म थी, एक पर्सनल बॉन्डिंग थी। तो उस लिहाज से ये काफी अहम चीज है कि इस वक्त व्हाइट हाउस का ऑक्यूपेंट कोई एक ऐसा शख्स हो जो कि आपको जानता हो, इमरान खान को जानता हो। तो इसकी एक अहमियत है। लेकिन ये इसके मद्देनजर रखते हुए हमें एक चीज पता है, सारे ममालिक जो हैं वो सदर की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं चलते, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका किस तरह पाकिस्तान को देखता है, उसके अंदर वहां की स्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा से है। लेकिन अमेरिका इज कमिटेड टू डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड। कमिटेड है, करता नहीं है, वो दूसरी बात है। वरना मिडिल ईस्ट में मोनार्कीज ना होती, डिक्टेटरशिप्स ना होती। जहां उन्हें सूट करता है वो आंख बंद करने को भी हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे लिहाज से इस वक्त change in administration is going to bring about some positive changes in Pakistan also। इसे कि जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की अब्यूज हुई है और हो रही है, रोज हो रही है, और, और जमहूरियत का जिस तरह गला घोटा गया है और जिस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म की गई है, इसका केस जब हम लेके करेंगे तो दिस वुड बी अ फ्रेश पेयर ऑफ आईज एंड ईयर्स जिसको हम दे रहे होंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात पूरे यूरोप में भी सुनी जाएगी, अमेरिका में भी सुनी जाएगी, बाकी जगह भी सुनी जाएगी। इससे कि ये जो हुआ है कि आपने आर्मी चीफ को 15 साल का कर दिया, 5 साल की वैसे कर दी मुद्दत और 2 एक्सटेंशन और दे दी। यानी फौज के मोरल के साथ क्या होगा कि एक दफा एक आदमी जनरल बन जाएगा तो उसके नीचे वाले ये समझेंगे अब 15 साल तो हमारी कोई तरक्की नहीं होगी, हमारा कोई चांस ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा विच इज नकवी साहब, नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसको भी आगे चल के डिस्कस करता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के लिए आप समझते हैं कि जो अब सोशल मीडिया पर कल से बातें शुरू हो गई हैं जी कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो अब इमरान खान साहब के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी? क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बड़ा रोल प्ले किया था पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल से निकालने में। आप समझते हैं कि अभी हिस्ट्री रिपीट हो सकती है और अब एक और अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल से निकालने में जो है वो रोल प्ले कर सकता है? सर देखिए, ये कहलाते हैं सेलेक्टिव पिकिंग ऑफ द हिस्ट्री। देयर वाज अनदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हिज नेम वाज जुल्फिकार अली भुट्टो। जी। सारी दुनिया के प्रेसिडेंट्स एंड बादशाह सबने कोशिश कर ली, दे कुडंट सेव हिम फ्रॉम द गैलोज। ये जो दिमाग होता है ना, जो हुक्मरान होता है, उस जमाने में भी यही कहा जाता था कि कब्र एक है और लाशें दो हैं, शख्सियात दो हैं, लाशें तो नहीं कहना चाहिए, शख्सियात दो हैं, एक ही जाएगी उस कब्र में। तो उन्हीं ने भुट्टो साहब को भेज दिया था।
वी डोंट थिंक सो कि दैट सिचुएशन टुडे इज प्रिवेलेंट। इससे कि इमरान खान एक नेशनल हीरो है। इमरान खान को हाथ लगाया तो इनके लिए बलोचिस्तान भूल जाएंगे ये, जो केपी में होगा हशर। इनको होपफुली सबक सीख लिया है कि दोबारा जो पॉपुलर मैंडेट है उसको चुराया नहीं जाता। जब किसी मुल्क का पॉपुलर मैंडेट चुराया जाता है तो वो मुल्क दो लख्त हो जाता है। यस, दे बॉट देमसेल्फ सम टाइम। उन्होंने आईनी तरमीमें करा दी, सब कुछ करा दिया। अगर इनके पास जरा सी भी अकल के नाखून होंगे तो इनको फौरी तौर पे इंतखाबात पे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन पे जाना चाहिए। सही। अच्छा, वैसे वैसे नकवी साहब, आप समझते हैं कि आपने खैर जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया, उसमें भी आपने दुरुस्त फरमाया कि अरब ममालिक ने बिलखसूस उसमें बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश की थी कि इसको रोका जा सके, लेकिन तभी एक मसला था कि अमेरिका चाहता था वो काम हो और अमेरिका ने वो काम करवा लिया। फिर नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जिस तरह उनके ऊपर हाईजैकिंग वाला मामला बना, उसके अंदर भी अमेरिका ने रोल प्ले किया और बिल क्लिंटन साहब ने अपने दौर के अंदर ही नवाज शरीफ साहब को उनकी फैमिली के हमरा पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। तो इन दोनों सिनेरियोज में अमेरिका का जो रोल था और अमेरिका की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। इस स्पेसिफिक केस में, इमरान खान साहब के केस में, आपको लगता है कि कोई इस तरह की चीज हो सकती है, इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है? सर, वो उर्दू की ज़रबुल मिसल है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जी। अमेरिका बहुत बड़ा हाथी है। तो आप, आपके ख्याल में फिर ये बस बातें नहीं ही भाई, हैं वो, मैंने आपसे कहा वो सिर्फ वो करेंगे जो उनको सूट करता है। और उनको ये सूट करता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से इसका प्रिडिक्शन करना इस वक्त जो है कबल वक्त भी है, और ये मेरे ख्याल से खाम ख्याली भी है। अच्छा, चलिए दूसरा दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। इन केस कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज कम्युनिकेट होता है पाकिस्तान को इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनको बैरून मुल्क भेजने के हवाले से, आपको लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर है कि वो इसको रजिस्ट कर सके? देखिए, मैं एक चीज तो हम आज से नहीं कह रहे, 3 साल से कह रहे हैं, चाहे हम कोई गुलाम तो नहीं। तो भाई किसी न किसी वक्त तो इस मुल्क को खड़ा होना होगा। खड़े ये सिर्फ उसी वक्त हो सकते हैं जब हक पे हो। अगर वो हक पे नहीं है तो खड़े होके क्या फायदा होगा? इनकी बैशिंग होगी, विच इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनी रिजल्ट, बिकॉज दे आर नॉट ऑन द राइट। आपने ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, आपने पॉपुलर मैंडेट चोरी किया है, आपने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इतना जोरदार धचका पहुंचाया है कि किसी भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर को बिठा दीजिए, कहीं का भी बिठा दीजिए, छोड़िए कि वो पाकिस्तानी भी हो, किसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ये लॉ दे दीजिए और उनसे पूछे कि आपकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे चोट लगी, कोई चोट नहीं लगी, या उसकी इंडिपेंडेंस में इजाफा हुआ। जवाब आपको मिलेगा कि जी व्हाट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट्स अ टोटली पॉलिटिसाइज्ड सेटअप नाउ विच इज सेम एज दैट ऑफ द पाकिस्तान पुलिस। दोनों में कोई फर्क नहीं रहा।